एक्सीडेंट का एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, जो आयरन होता है, कई बार हम ये देखते हैं कि गलती से आयरन लग गया बट काफी देर बाद रियलाइज होता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नहीं बट 2 to 3 सेकंड्स बाद रियलाइज होता है कि बर्न हुआ है। तो वो कौन से डिग्री में काउंट होता है ऐसे बर्न्स, एंड उस बर्न्स पे घर का फर्स्ट एड ही काम आएगा या फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है? घर का फर्स्ट एड से ये जो होते, इसमें बर्न्स के बारे में बात करें तो 2 चीज़ रहते हैं। हमको क्या बर्न होने के बाद वो त्वचा उसके बाद निकल सकते हैं अगर ज़्यादा डेप्थ हुआ तो, इसको हम हीलिंग के लिए कुछ करना चाहिए। और किसी किसी को ऊपर का भी फर्स्ट सेकंड डिग्री बर्न्स में विदाउट ट्रीटमेंट ऑल्सो फर्स्ट डिग्री बर्न्स और सेकंड डिग्री बर्न्स अपने आप ठीक हो सकता है वेरी स्मॉल परसेंटेज में। लेकिन अगर बच्चों में अगर नहीं है तो महिलाओं में अगर उनको दाग नहीं, निशान नहीं दिखना चाहिए तो अच्छे निशान के लिए भी प्रोसीजर कुछ ट्रीटमेंट इलाज लिया तो वो जो निशान जो फाइनली बनता है वो बर्न का स्कार वो अच्छा रह सकता है। अगर आप जब भी जलन के बाद तुरंत आप फर्स्ट 2 डेज में आए तो हम कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो निशान ना बने, नहीं है तो निशान बेहतर बने, वैसा होता है। अगर सब हीलिंग ही नहीं है, अगर हम निशान के बारे में भी बात करना चाहिए। अगर आपने बोले कितना डिग्री पे होता है, कितना डिग्री का बर्न होता है, वो कितना टाइम तक कांटेक्ट में रहा है स्किन का, उस चीज से डिपेंड करता है। और एक वो कितना टेम्परेचर, वो आयरन बॉक्स का कितना टेम्परेचर, वो दोनों चीजों से कितना डिग्री का जलन होता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी गर्म चीज बेस्ड ऑन टाइम ही डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। इसीलिए हम बेस्ड ऑन टाइम और टेम्परेचर, अगर ज्यादा बात करें तो फिजिक्स के बारे में बात जाएगा, इसका कुछ ज्यादा टाइम और ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ज़्यादा डेप्थ तक जाने की चांसेस होता है। इसीलिए है उसको टेम्परेचर को तुरंत कूल डाउन करने के लिए रनिंग टैप वाटर के नीचे रखना है। मतलब वैसा नहीं है कि पानी में ऐसे भिगा के नहीं रखना है, रनिंग टैप वाटर, मतलब वो पानी आता है जाता है, उसमें जो भी है वो जलन है वो टेम्परेचर अब्जॉर्ब करके वो पानी भी बॉडी से फ्लो होके बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो भी आपको लगता है कि आपको कूल हो गया करके फिर भी नहीं रखना चाहिए, 15 to 20 मिनट्स रखना है। अब यहाँ पे लोग अक्सर क्या करते हैं, जो सिवियर बर्न्स होते हैं, जैसे कि कोई गरम तेल गिर गया या गरम ओट्स या दूध गिर गया हाथ पे, तो टैप वाटर की जगह सीधे फ्रिज से डायरेक्ट आइस निकाल कर रब करते हैं। तो क्या वो भी एक सूदिंग पावर है या वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने बोला कि बर्न्स के बारे में पहले ही बताया कि बर्न्स ज़्यादा टेम्परेचर से नहीं, कम टेम्परेचर से भी प्रॉब्लम है। अगर वो अगर ज़्यादा बॉडी एरिया बर्न हुआ तो वो सिस्टमिक हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस है। और डायरेक्ट वो उतना कूलिंग का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रनिंग टैप वाटर इज़ बेस्ट। अगर फ्रिज से पानी निकाल के या बर्फ़ निकाल के लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर वो चीज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो कॉमन मिथ है, सब लोग सोचते हैं कि अगर बर्फ़ लगा दिया तो सूदिंग रहता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए।